कि हर एआई तो कॉपीराइटिंग को खा जाएगा, इस स्किल को सीखने में कोई मतलब नहीं, कोई पैसा नहीं। यार वो सब छोड़, मुझे तो इंग्लिश भी नहीं आती ढंग से, मेरे को इंग्लिश बोलना नहीं आता, सिर्फ लिखना आता है, तो क्या मुझे कॉपीराइटिंग करनी चाहिए? पर यार इंग्लिश आ भी गई तो अपन को ये थोड़ी पता कि क्लाइंट्स को पिच कैसे करते, ढूंढते कैसे हैं। मुझे तो सोशल मीडिया पे ब्रांड बनाना ही नहीं आता। और एक बार चलो ये सब सीख भी लिया तो कितनी टाइप की कॉपीराइटिंग होती है, सेल्स पेजेस, ईमेल्स, ब्लॉग्स, क्या क्या चीजें को अपन को सीखनी चाहिए। कोई है ही नहीं जो ढंग से इन सब क्वेश्चंस का आंसर कर रहा है। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफी टाइम से मैंने वीडियोस नहीं बनाई है, बट ये एक पूरी बिगिनर्स गाइड है, क्योंकि मुझे बहुत टाइम से मैसेजेस और क्वेश्चंस आ रहे हैं अलग अलग। एज अ बिगिनर हो सकता है कि बहुत ज्यादा डाउट्स होते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। सो मैं ट्राई करूंगी कि मैं इस वीडियो में वो सारी चीजें आंसर करूँ। सो लेट्स गेट इनटू द ट्रेनिंग। सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि कॉपीराइटिंग क्या होती है। गाइस, बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, मैंने जो चीज़ें एक्सप्लेन करी हूँ उसके एडिशन में स्क्रीन पे ज़्यादा एक्स्ट्रा वैल्यू है। सो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि यू नीड टू पॉज एंड रीड इट, तो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। सो हु इज़ अ कॉपीराइटर? कॉपीराइटिंग यानी कि आप मार्केटिंग करते हो, आप सेलिंग करते हो। आपके घर में जो भी चीज़ें हैं, 50% चीज़ें आपको ज़रूरत भी नहीं होती है लेकिन आपने खरीदी है, यानी कि किसी ना किसी कॉपीराइटर, मार्केटर या सेल्स एक्सपर्ट ने आपको बेची है वो चीज़। सो उनके पास जो स्किल है, दैट इज मार्केटिंग, दैट इज सेलिंग। और अगर वही सेलिंग रिटर्न फॉर्म में होती है तो उसे कहते हैं कॉपीराइटिंग। यानी कि अगर मुझे एक बॉटल आपको सेल करनी है लेकिन मैं आपको बोल के नहीं बेच रही हूँ, मैं आपको लिख के वो चीज़ बेच रही हूँ, सो दैट इज कॉपीराइटिंग। एंड कॉपीराइटिंग सिर्फ सेलिंग तक ही लिमिटेड नहीं है। कॉपीराइटिंग के थ्रू आप अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, एंगेज कर सकते हैं और उन्हें कन्विंस कर सकते हैं कि क्यों मार्केट में आपका प्रोडक्ट, आपकी सर्विस सबसे ज़्यादा बेस्ट है। यू नो, सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग, बट इट्स अबाउट राइटिंग इन सच अ वे कि सामने वाला कन्विंस हो जाए कि भाई यही ब्रांड है जिसको मुझे खरीदना है। डेली हैबिट्स ऑफ अ कॉपीराइटर, बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है ये। तो अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो ये हैबिट्स आपको ज़रूर बिल्ड करनी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन मुझे जो होता है वो मिलता है कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं इंग्लिश नेटिव स्पीकर नहीं हूँ। सो शुड आई स्टार्ट कॉपी राइटिंग, शुड आई लर्न कॉपी राइटिंग? येस, यू शुड। काफ़ी ज़्यादा मैं पर्सनली लोगों को जानती हूँ जिनको इंग्लिश अपन से भी बुरी आती है, मतलब क्योंकि मेरी जो कम्युनिटी है वो मोस्टली इंडियन पाकिस्तानी फोकस्ड है। सो आई नो दीज पीपल। मेरे जो टीम में लोग हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं। मुझे पता है कि अपनी लेवल ऑफ इंग्लिश एज कम्पेयर टू जो स्पेनिश स्पीकर्स होते हैं, जर्मन लोग होते हैं, उनसे अच्छी है। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अपन बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। सो अपने लिए अपन को ऐसा लगता है इंग्लिश नेटिव नहीं है, बट इट इज। एंड वो लोग जो ब्रोकन इंग्लिश बोलते हैं उनसे बहुत बेटर अपन बोलते हैं, वो लोग भी काफ़ी अच्छा कॉपीराइटिंग से कमा रहे हैं। सो येस, इट्स पॉसिबल कि आप भी कमा सकते हैं। अभी कुछ बेसिक हैबिट्स है जो आपको बिल्ड करनी चाहिए। सबसे पहला है रीड एवरी डे। रीड एवरी डे मतलब कि अगर आपको रीडिंग का इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप कोई भी ऐसा टॉपिक पे रीड करो जो आपको मजा आता हो। में इवन इफ इट्स न्यूज, इवन इफ इट्स स्पोर्ट्स, कुछ भी हो सकता है, फिक्शन, नॉन फिक्शन, नॉवेल, पोएम, वट। ठीक है, तो आप स्टार्ट उससे करो। एटलीस्ट रोज 30 मिनट रीडिंग करो एंड देन धीरे धीरे ट्राई करो कि आप उसमें सेल्स कॉपी इंक्लूड करो। सेल्स कॉपी इंक्लूड करने से क्या होगा कि आपको कॉपी राइटिंग के साथ साथ आप रीडिंग प्लस कॉपी राइटिंग प्रैक्टिस कर रहे हो। दूसरी चीज़ है बेसिक साइकोलॉजी कोर्स। आपको कहीं पे भी इसके लिए पे नहीं करना है, काफ़ी ज़्यादा बुक्स होती हैं। पर्सनली मैंने साइकोलॉजी कॉलेज में ही पढ़ा था, लेकिन आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो, फ्री वीडियोस होते हैं, यूडेमी से भी सीख सकते हो। साइकोलॉजी समझना इम्पॉर्टेंट क्यों है? सिंपल सी चीज़ है। अगर मुझे किसी को कुछ बेचना है, विच इज़ 90% ऑफ वॉट एंड वाई वी डू कॉपी राइटिंग। अगर मुझे किसी को कुछ बेचना है तो मुझे समझ में आना चाहिए कि सामने वाले का माइंडसेट कैसा है। अगर कोई इंसान पहले से ये सोच रहा है कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत महंगी है, तो मुझे अपने स्किल्स के थ्रू, अपने साइकोलॉजी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू उससे डील करना आना चाहिए। अगर सामने वाला इंसान बोल रहा है कि यार ये तो स्कैमर्स है, ये जो बोल रहे हैं ये सच नहीं है, या फिर ये कोर्स मुझे मेरी कोई हेल्प नहीं करेगा। सो मुझे साइकोलॉजी एक्सपर्ट हूँ मैं, अगर अगर मुझे पता है कि उनकी साइकोलॉजी क्या है, वो क्या सोच रहे हैं और मुझे उस चीज़ को कैसे हैंडल करना है, सो मेरे लिए उनको सेल करना, उनको कन्विंस करना ज़्यादा ईजी हो जाएगा।
विच विल मेक माई कॉपी मोर इफेक्टिव। फिर आता है राइट डेली। जैसे कि रीड एवरी डे है वैसे ही राइट डेली है। आप एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड लीजिए, 30 minutes, 20 minutes, half an hour, 1 hour, whatever, and you start writing. And this can be anything, you know, it can be your trip, it can be your day, it can be your relationship, whatever. लेकिन रोज लिखना शुरू करो, एंड प्रेफरेबली लिखने की जगह टाइपिंग स्टार्ट करो। येस, आई लव राइटिंग, फिजिकली लिखने में बहुत मजा आता है, लेकिन अगर आपको आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ानी है, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ कॉपीराइटर यू शुड नो हाउ टू टाइप, सो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज होती है वो टाइपिंग टेस्ट भी लेती है। तो अगर आप शुरू से प्रैक्टिस कीबोर्ड पे ही करेंगे तो उसमें आपका ही फायदा है। उसके बाद है एड्स को एनालाइज करना। एंड यहाँ पे सिर्फ एड्स नहीं आती हैं, यहाँ पे कोई भी टाइप ऑफ कॉपी आती है। अगर आप दिन में आधा घंटा बैठ के या रीडिंग और एनालाइजिंग को मिक्स भी कर सकते हैं, एंड आप स्पेसिफिक एड्स उठाओ, आप स्पेसिफिक सेल्स पेजेस उठाओ, ईमेल्स उठाओ, एंड यू डिसाइड कि आपको क्या चीज एज एन ऑडियंस अच्छी लग रही है, क्या नहीं अच्छी लग रही है, यू नो। एंड जरूरी नहीं आपको ऑनलाइन ही देखना, आप होर्डिंग्स देख सकते हो, आप जब रोड पे जाते हो बड़े बड़े एड्स होते हैं, राइट, टैगलाइंस होती है, मिनिमलिस्टिक एड्स होती है, तो आपको क्या उसमें पसंद आता है, क्या नहीं पसंद आता। तो उस तरीके से आपको भी एज अ कॉपीराइटर की भी साइकोलॉजी समझ में आती है, प्लस उसी इंडस्ट्री की, उसी नीश की ऑडियंस अगर आप हो तो आपको ऑडियंस की भी एज अ साइकोलॉजी समझ में आती है। अगर आपने कोई एसी की एड देखी और आपको एसी खरीदना है तो आप परफेक्ट ऑडियंस है उस ब्रांड के लिए, बट आप कॉपीराइटर भी हो, तो आप दोनों तरीके से सोच सकते हो। एंड फाइनली जॉइन कॉपीराइटिंग फोरम्स। बहुत लोगों को नहीं पता, फेसबुक के बारे में फिर भी पता है, रेडिट के बारे में शायद नहीं पता होगा, डिस्कॉर्ड के बारे में नहीं पता होगा। रेडिट, डिस्कॉर्ड, टेलीग्राम, इन सब पे अच्छे खासे कॉपीराइटिंग ग्रुप्स हैं, वहाँ पे अपने क्वेश्चंस पोस्ट कर सकते हो, लोग आंसर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने तो एक फेसबुक ग्रुप है, आई हैव इन्वेस्टेड इन टू अ प्रोग्राम, जहाँ पे 400-500 कॉपीराइटर्स की कम्युनिटी है, सभी ने उस प्रोग्राम को खरीदा है। सो वहाँ पे अगर आप कुछ भी क्वेश्चंस पूछते हो या अपनी कॉपी रिव्यू के लिए डालते हो, सो वो रिव्यू करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। सो वो काफ़ी अच्छी प्लेस है, एक तो अच्छे अच्छे लोगों के साथ नेटवर्क करना, कब पता आपको कहाँ से क्या रेफरल मिल जाए, एंड प्लस आपको हेल्प भी मिलती है जब भी चाहिए। अब अपन बात करेंगे इस वीडियो में दो स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉपी के बारे में, शॉर्ट ईमेल्स, स्टोरी ईमेल्स, एंड देन सेल्स पेजेस। बेसिकली अगर आप एक बिगिनर हो तो ये दो चीज़ें काफ़ी अच्छा है एक क्लाइंट्स जल्दी ढूंढने के लिए भी, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा रहती है। एंड मैं रिकमेंड करूंगी कि पहले इन दोनों को मास्टर करो, फिर ही एड्स पे जाओ, क्योंकि एड्स जो हो जाता है थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है। सो एज अ बिगिनर आई थिंक ईमेल्स इज द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट। सो दो टाइप के ईमेल्स होते हैं, पहला अपन बात करते हैं शॉर्ट ईमेल्स की। आपने कभी पोएम्स वगैरह रीड करी है जो 4-4 लाइन की होती है लेकिन उसमें दुनिया भर की मीनिंग होती है, वैसे ही होते हैं शॉर्ट ईमेल्स। शॉर्ट ईमेल्स यानी कि 4 से 5 लाइन के ईमेल होते हैं, लेकिन वो इतने इम्पैक्टफुल होते हैं कि आप उसको पढ़ के सामने वाला वो प्रोडक्ट खरीद लेता है। सो इसको मैंने सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करा है। सबसे पहले अगर आप एक एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के साथ काम कर रहे हो तो वहाँ पे तो प्रोडक्ट भी आपके पास पहले से है कि ये प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स ये, इसके फीचर्स ये है, ये पेन पॉइंट डिजायर है, ये सब चीज़ें ऑलरेडी होती है, ऑडियंस भी डिफाइंड होती है। लेकिन अगर लेमेन्स टर्म में बात करूँ तो आपको सबसे पहले एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई अगर करना है। सो मान लो कीबोर्ड है, कीबोर्ड इज माय प्रोडक्ट, आई एम सेलिंग अ मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है। अब आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्यों मैकेनिकल कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड से बेटर है, या क्यों आरजीबी कीबोर्ड नॉर्मल कीबोर्ड से बेटर है। एंड आपको जेन्युइनली इस प्रोडक्ट में बिलीफ होना चाहिए, तभी आप इसको सेल कर सकते हो। आपको आपकी ऑडियंस पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई ओल्ड पीपल है, या कोई अपने 40-50s में है, या कोई ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहा है, वट, तो ये टाइप के लोग आरजीबी या मैकेनिकल कीबोर्ड में इंटरेस्टेड नहीं होंगे, राइट। कौन से लोग इंटरेस्टेड होंगे? कॉपीराइटर्स, फ्रीलांसर्स जो टाइपिंग रेगुलर करते हैं उनको मैकेनिकल कीबोर्ड प्रेफर होगा, या फिर जो गेमर्स होते हैं उनको आरजीबी कीबोर्ड ज़्यादा प्रेफर होगा। सो अपनी ऑडियंस डिफाइन करो। नेक्स्ट स्टेप होता है ईमेल लिखो। ईमेल का मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में फॉर्मेट पूरा बताऊंगी। एक बार आपने ईमेल लिख दिया तो पीयर रिव्यू। तो जब मैंने आपको कहा था कि आपको कम्युनिटी बिल्ड करनी चाहिए, वो कम्युनिटी यहाँ पे काम आती है कि आप अपने कॉपीराइटर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने पीयर्स को अपनी कॉपी भेजो, वो रिव्यू करेंगे, फीडबैक देंगे, एंड देन उस फीडबैक को आप अप्लाई करो अपनी कॉपी पे। सो मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रही हूँ।
ऑफ कोर्स इसको पॉज करके आप आराम से पढ़ सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट मैं आपको रीड करके बताती हूँ। सब्जेक्ट लाइन है टुडेज टू डू लिस्ट, फाइंड वर्क लाइफ बैलेंस विथ टाइम हीरो। बहुत सिंपल सी सब्जेक्ट लाइन है कि आज की टू डू लिस्ट, आज का सिर्फ एक ही टास्क है आपका कि टाइम हीरो के साथ वर्क लाइफ बैलेंस ढूंढो। टाइम हीरो यहाँ पे क्या है? टाइम हीरो एक प्रोडक्टिविटी ऐप है। जब आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, आपको बहुत सारे काम है, आप ढंग से टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे, आपको एक्सटर्नल हेल्प चाहिए टाइम मैनेज करने के लिए, तो टाइम हीरो आपके लिए सबसे बेस्ट सोल्यूशन है। ये आइडिया पकड़ के अपन इस ईमेल के साथ चल रहे हैं। सो हे एलेक्स, एलेक्स इज योर फर्स्ट नेम, हे फर्स्ट नेम। अब यहाँ पे देखो, क्योंकि शॉर्ट ईमेल है, बहुत कम चीज़ है, कहीं पे भी बकवास नहीं करनी है, कहीं पे भी फालतू की बातें नहीं करनी है। सो फर्स्ट लाइन ही अपन पेन पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं। फीलिंग लाइक 24 आवर्स जस्ट आरंट इनफ। बहुत सारे जो लोग टाइम नहीं मैनेज कर पाते, जो स्ट्रेस्ड होते हैं, उनका हमेशा ही कंसर्न होता है, वो हमेशा बोलते रहते हैं कि यार 24 घंटे भी ना कम पड़ते हैं मेरे लिए, है ना। मतलब, या फिर जो लोग जैसा फ्रीलांसर्स हो, तो आपको क्लाइंट का भी काम करना, आपको कंटेंट भी शूट करना, आपको क्लाइंट्स को पिच भी करना, तो आपको काफी ज्यादा बार लगता होगा कि यार 24 घंटे बहुत कम होते हैं। तो ये एक पेन पॉइंट है जो हर किसी को लगता है, चाहे वो किसी भी देश का। तो एक उस चीज को पकड़ लिया, वो पेन पॉइंट से स्टार्ट हो गया कि फीलिंग लाइक 24 आवर्स जस्ट आरंट इनफ। उसके बाद पेन पॉइंट के बाद सोल्यूशन इंट्रोड्यूस कर दिया। मीट टाइम हीरो, यू रिलाई इन मास्टरिंग द आर्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट विदाउट द स्ट्रेस। एक यहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सोल्यूशन प्रोडक्ट का नाम आ गया। उसके बाद एक वन लाइन में यूएसपी बता दी, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, यानी कि ये प्रोडक्ट का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, सेलिंग पॉइंट क्या है, वो ये है कि आप टाइम मैनेज कर सकते हो बिना स्ट्रेस हुए। अब उसके बाद जैसे ही आप अपना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस बताते हो ना, लोगों के दिमाग में आता है कि यार ये चीज तो मार्केट में मैंने पहले से देखी है, इसमें ऐसा क्या अलग है। तो वो आपने पहले ही आंसर कर दिया, वो चीज सामने वाले के दिमाग में आई एंड आपने आंसर कर दिया। व्हाट मेक्स टाइम हीरो डिफरेंट? कि एक प्रोडक्टिविटी कोच की तरह काम करता है, आपकी टू डू लिस्ट को सिंप्लीफाई करता है, प्रायोरिटाइज करता है कि कौन सा टास्क पहले करना है, कौन सा बाद में करना है, ना आपको आपके डेली गोल्स के बारे में याद दिलाता है। सो अपना अभी तक क्या फॉर्मेट चल रहा है कि अपन ने पहले पेन पॉइंट इंट्रोड्यूस करा, सोल्यूशन इंट्रोड्यूस करा, ये सोल्यूशन दूसरों से बेटर क्यों है वो बताया। सो अब आएंगे ट्रांसफॉर्मेशन पे। अगर आप टाइम हीरो यूज करते हो तो उसका रिजल्ट ये होगा, उसका रिजल्ट ये होगा कि टाइम पे काम होगा। अब अपना रोज अपने शाम को अपने हिसाब से एंजॉय कर सकते हो, क्योंकि एज अ फ्रीलांसर भी काफी बार होता है कि अब जैसे मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, रात की 4 बज रही है, सो मैं अपनी इवनिंग नहीं एंजॉय कर पा रही हूँ, मे बी मैं शायद ढंग से टाइम मैनेज नहीं कर पाती हूँ। सो मेरे लिए ये रिजल्ट, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा है कि यार मैं शाम तक, मेरा सुबह से दिन तक काम हो जाएगा, मैं शाम को फ्री हूँ, राइट। सो ये चीज काफी ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे केस स्टडी टेस्टिमोनियल आ गया। आई वाज स्पेक्टिकल एट फर्स्ट बट टाइम हीरो टर्न माय chaotic days into structured success stories। सो यहाँ पे इन्होंने टेस्टिमोनियल कोट डाल दिया है। उसके बाद कॉल टू एक्शन आ गया, व्हाई नॉट एक्सपीरियंस दिस ट्रांसफॉर्मेशन योरसेल्फ, क्लिक हियर। उसके बाद सैल्यूटेशन आ गए, सैल्यूटेशन के बाद पीएस ऐड कर दिया। पीएस बेसिकली तब ऐड करते हैं जब आपको कुछ कुछ छोटी सी चीज रिमाइंड करनी होती है, और जनरली पीएस हर बार नहीं यूज होता है, बट मान लो आप कोई लिमिटेड डिस्काउंट दे रहे हो, मान लो कि 24 घंटे के लिए आप कोई ऑफर रन कर रहे हो, तो तब आप पीएस टाइप चीज ऐड करते हो कि हरी डिस्काउंट इज ओनली फॉर 24 आवर्स, या लिमिटेड स्टॉक। ई कॉमर्स चीजों में ज्यादा, या फिर कोई कोच है और उसने कोई वेबिनार शुरू करा है, तो रजिस्ट्रेशन वेबिनार मान लो 2 दिन में स्टार्ट हो रहा है, तो 48 आवर्स में स्टार्ट हो रहा है, तो उस टाइप का रिमाइंडर टाइप डालने के लिए पीएस यूज होता है। अब नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं वो है स्टोरी ईमेल्स के बारे में बात करें। स्टोरी ईमेल्स बेसिकली क्या होता है, देखो सिंपल सी चीज है। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग अगर किसी को कुछ लगता है तो वो है स्टोरीज। अगर आपके दोस्त आते हैं, गॉसिप देते हैं, तो वो एक स्टोरी टेलिंग ही है कि पता आज क्या हुआ, इसने इसको ये बोला, ये हो गया, इसकी बंदी ने ये कर दिया, इसके साथ ये कर दिया, वट एवर। दीज आर ऑल स्टोरीज। तो साइकोलॉजी समझने का जब आप स्टडी करते हो तो इसका एक एलिमेंट ये भी है कि जो ह्यूमंस है, एज अ ह्यूमन वी आर वायर्ड फॉर स्टोरीज। यानी कि स्टोरीज जितना अपने ऊपर इफेक्ट करता है उतनी कोई भी चीज नहीं करती है। सो इसलिए स्टोरीज ईमेल्स एक दूसरे टाइप के ईमेल, जिसको अपन लॉन्ग ईमेल्स भी कह सकते हैं, तो उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाऊंगी जब अपन एग्जाम्पल ब्रेक डाउन करेंगे। लेकिन मेन एलिमेंट्स ये होते हैं कि सेंसरी डिटेल्स इंकॉर्पोरेट करनी होती है। सेंसरी डिटेल्स क्या होती है, देखो, अगर आप किसी को कोई भी स्टोरी सुना रहे हो,
तो आप ट्राई करते हो कि वो एक एक्सपीरियंस बिल्ड करो। जब मैं कोई भी नॉवल पढ़ती हूँ, कोई भी बुक पढ़ती हूँ, तो मेरे आँखों के सामने वो पिक्चर चल रही होती है। तो वो सेंसरी डिटेल्स होती है, छोटी-छोटी डिटेल्स जब आप एक्सप्लेन करते हो, तो उस चीज़ को आपको अपने ईमेल्स में भी लाना है। देन यू नीड टू एम्बेड अ लेसन, यानी कि जब कोई प्रोडक्ट या कुछ भी आप सेल कर रहे हो, सो देयर शुड बी अ लेसन इन देयर, जिससे आप रीडर को एक स्पेसिफिक एक्शन की तरफ गाइड कर रहे हो। वो मैं आपको नेक्स्ट वाले जो एग्जांपल है उसमें आपको बताऊंगी कि वहां पे क्या लेसन था, तो बेटर समझ में आएगा। उसके बाद एक स्टोरी का स्ट्रक्चर होता है। पहले प्रॉब्लम पे जाते हैं, फिर डिस्कवरी पे जाते हैं, फिर सोल्यूशन पे जाते हैं। दैट इज ऑल्सो आई विल शो यू। कलेक्ट स्टोरीज, ये मेरा फेवरेट एक टिप है, एक बोनस टिप है। एंड एज अ बिगिनर तो ये काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि ऑनेस्टली बहुत बहुत कम लोग ये चीज़ करते हैं। लेकिन अगर आप ये करने लग गए ना, तो आप एक इसी चीज़ से जान जाओगे एंड आपके क्लाइंट्स आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। स्टोरीज कलेक्ट करो। देखो, हर इंसान के पास ना कोई स्टोरी होती है, स्पेशली जो अपने जैसे इंडिया में अपन है एंड अपन बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा काम करते हैं। ये लोग यूएस यूके, ये लोग ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, इनके पास बहुत क्रेजी स्टोरीज होती है। तो आप इन सब स्टोरीज का एक डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो। आपको नहीं पता कब क्या स्टोरी किस टाइप पे काम आ जाएगी, यू नेवर नो, बट ये स्टोरी ईमेल्स में काम आती ही आती है। एंड स्टोरीज कैन बी बहुत कोई खतरनाक नहीं चाहिए कि यार मेरे मैं यहाँ पे गया और मतलब चोरी हो गई या मर्डर हो गया, ऐसा कुछ नहीं। कुछ बेसिक सी स्टोरी भी हो सकती है। काफी बार ना क्रेजी क्रेजी चीजें होती है, लाइक डेली लाइफ में। तो वो स्टोरीज का एक बैंक क्रिएट करो। एक डॉक्यूमेंट में सब आप लिख सकते हो, या आप अपने क्लाइंट को कह सकते हो कि एक ऑडियो भेज दो जब भी कुछ ऐसा होता है, और मैं उसको एक रिटर्न फॉर्म में लिख दूंगी। तो उससे क्या होगा, आपके पास ये बहुत सारी स्टोरीज होगी टू राइट सम एपिक ईमेल्स। एंड देन ऑफ कोर्स कॉल टू एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉल टू एक्शन क्या होता है? एक सिंगल एक्शन, कॉल टू एक्शन, यानी कि एक एक्शन लेना है सामने वाले को। वे कॉलिंग द ऑडियंस, द रीडर टू टेक एन एक्शन। एक्शन क्या होगा कि या तो आप मेरे सेल्स पेज का लिंक क्लिक करो, या आप मुझसे खरीदो, मेरे साथ कॉल बुक करो, या फिर स्पेसिफिक किसी लिंक पे क्लिक करो एंड वहां पे जाकर आगे का जो भी है, बुक खरीदनी है, लीड मैग्नेट डाउनलोड करना है, व्हाटएवर तो वो कॉल टू एक्शन होता है। अब मैं आपको एक ईमेल दिखाती हूँ जो कि एक स्टोरी ईमेल है। जेनिथ प्लानर यूज करा है। जेनिथ प्लानर इज ऑल्सो अ प्रोडक्टिविटी काइंड ऑफ ऐप। अब यहाँ पे मैं आपको पहले एक सीन सेट कर रही हूँ। एंड ये जो ईमेल है, ये आपको समझाने के लिए ऐसे लिखा हुआ है, बट आपको ऐसा लिखना नहीं है, द प्रॉब्लम द डिस्कवरी ऐसे करके नहीं लिखना। दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनिंग यू। सो सबसे पहले मैंने आपको सिनेरियो दिखा दिया। सिनेरियो क्या है? एमा करके एक बंदी है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, 2 बच्चों की माँ है, अकेले सिंगल मदर है, और काम भी करती है, बच्चों को भी संभालती है। शाम का टाइम है, 8-9 बज रही है। उसका फोन पे फोन आ रहा है, ईमेल्स पे ईमेल आ रहे हैं, बहुत सारा काम है उसके पास, और वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है कि यार कुछ भी नहीं कर पा रही है, मतलब मैनेज नहीं कर पा रही है। तो उसकी प्रॉब्लम यही है कि वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसका पर्सनल लाइफ और वर्क लाइफ के बीच में कोई बैलेंस ही नहीं है। वो हमेशा थक जाती है, हमेशा डेडलाइंस मिस कर देती है, बॉस से डांट खाती है, बच्चों का ढंग से ध्यान नहीं रख पा रही, खुद का ध्यान नहीं रख पा रही है। 50 की उम्र में 70 की लग रही है, वट इस टाइप की उसकी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो सबसे पहला फॉर्मेट है कि प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। जब आप स्टोरी बोल रहे हो, आपने सिनेरियो बता दिया, आपने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया। अब डिस्कवरी। डिस्कवरी बेसिकली इज जब आप अपना सोल्यूशन लेके आते हो, यू नो कि फिर एमा ने हमारा ये XYZ सॉफ्टवेयर देखा। पहले एमा बहुत ज़्यादा डाउटफुल थी कि ये मेरे लिए काम करेगा नहीं करेगा, बट फिर उसने सोचा कि यार मेरे पास खोने को है ही क्या, तो उसने ये ऑप्शन ट्राई करा। एंड फिर उसको XYZ चीज़ों की वजह से मेरा ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पे एमा को जेनिथ प्लानर अच्छा क्यों लगा? क्योंकि सिंपल इंटरफेस थी, पावरफुल फीचर्स थे, इसलिए उसको जेनिथ प्लानर बहुत अच्छा लगा। सो प्रॉब्लम डिस्कवरी के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब कि अब आपको लोगों को उस सेंसरी डिटेल में ले जाना है, एक सेंसरी एक्सपीरियंस में ले जाना है कि अगर आप मेरे से वो एसी खरीदोगे तो क्या होगा? आपका रूम बहुत ठंडा होगा, आपको गर्मी नहीं लगेगी, आपको पसीना नहीं आएगा, आपको लगेगा आप कश्मीर में पहुंच गए हो, इतनी ठंडक होगी। तो ये एक सेंसरी एक्सपीरियंस है ना? तो वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एमा को दिखाया है
कि एमा बैठी है एक शाम को 5-6 बजे, उसके फ़ोन में कोई नोटिफिकेशन नहीं है, बिल्कुल शांति है, अपना पसंदीदार म्यूज़िक सुन रही है, अपना पसंदीदार खाना बना रही है, बच्चों के साथ पज़ल खेल रही है। ये एक आइडियल सिचुएशन है एमा के लिए, तो ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन दिखाना है। ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट होता है ईमेल का, क्योंकि यहाँ पे ना सारा खेल है। अगर आपने सामने वाले को बहुत अच्छा एक्सपीरियंस करवा दिया, कन्विंस करवा दिया कि यार ये प्रोडक्ट मुझे इस लेवल ऑफ हैप्पीनेस पे लेके चला जाएगा, तो वो ज़रूर खरीदेगा, या एटलीस्ट उसके दिमाग में ये थॉट आ जाएगा कि यार अगर फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ खरीदना है तो मुझे इसी से खरीदना है। सो प्रॉब्लम डिस्कवरी ट्रांसफॉर्मेशन लेसन ऑप्शनल है, मैं जनरली नहीं इंक्लूड करती, बट कॉपीराइटिंग गुरुज हमेशा बताते हैं लेसन इज कैन बी इंक्लूडेड। इसमें बेसिकली एक मॉरल वैल्यू आपको, एक स्टेटमेंट आप दे देते हो कि एमा ने ये सीखा कि टाइम मैनेजमेंट इज नॉट जस्ट अबाउट डूइंग 100 टास्क, यानी कि एक दिन में 100 काम नहीं करने, लेकिन 4 ऐसे काम करने हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए जेनिथ प्लानर या हमारे प्रोडक्ट ने ये चीज एमा को सिखाई, या ये चीज एमा को दी, जिससे उसने ये सीखा, तो इस तरीके का एक लेसन हो गया। सेंसरी एक्सपीरियंस, सेम चीज अपन फिर से कर रहे, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है, अपन इसको रिपीट कर रहे हैं। शी विविडली रिकॉल्स द फर्स्ट इवनिंग शी क्लोज her प्लानर with everything checked out. The quiet of the room, the soft glow of the lamp, and the deep, relieving breath she took felt like a victory. ये थोड़ा नॉवल जैसा लिखा हुआ है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप ऐसे लिखते हो तो सामने वाला इसको पिक्चर कर सकता है, और जब वो पिक्चर कर सकता है तो वो खरीदता है। उसके बाद कॉल टू एक्शन आ गया। Zenith Planner is not just an app, it's the first step towards a balanced life. Try it now and experience. या click here to try it now, whatever. Salutation आ गया, PS आ गया। PS is basically join Emma and thousands of others who have reclaimed their time and sanity. अब इसमें आप केस स्टडीज, टेस्टिमोनियल, स्क्रीनशॉट्स भी बीच में इंक्लूड कर सकते हो, दैट इज ऑप्शनल, बट दैट इज ऑलवेज गुड। लेकिन एक स्टोरी ईमेल में आई फील कि नहीं इंक्लूड करना बेटर है, क्योंकि एक स्टोरी का फ्लो चल रहा है। एंड में आप चाहो तो पीएस में आप एक ऐड कर सकते हो। अब अपन आते हैं नेक्स्ट एलिमेंट पे, जो एज अ बिगिनर आप लिख सकते हो, वो है सेल्स पेजेस। सेल्स पेजेस इज वेर योर कॉपी राइटिंग स्किल्स फेस द अल्टीमेट टेस्ट। मैं अगर खुद को किसी बेस्ट, अगर मुझे कहना है कि मैं सेल्स पेजेस सबसे बेस्ट लिखती हूँ, सेल्स पेज एक सबसे फाइनल स्टेप होता है। आप एड से किसी को लाते हो, आप ऑर्गेनिकली किसी को लाते हो, आपके सोशल मीडिया से कोई आता है, कहीं से भी आता है, लेकिन वो घूम फिर के सेल्स पेज पे आता है। एंड वो तभी आपके सेल्स पेज पे डिसाइड करता है देन एंड देयर कि मुझे ये चीज़ खरीदनी है या नहीं खरीदनी है। सो इसलिए सेल्स पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक ऊपर ऊपर से एक फॉर्मेट बता रही हूँ, फिर अपन एक अच्छा खासा सेल्स पेज का एग्जाम्पल देखेंगे। सो हेडलाइन की बात करते हैं। मैं पर्सनली हेडलाइन सबसे लास्ट में लिखती हूँ, क्योंकि हेडलाइन इज 95% ऑफ योर सेल्स पेज। अगर हेडलाइन तगड़ी है तो ही बंदा आगे पढ़ता है, वरना वो स्किप कर देगा। तो अगर उसने स्किप कर दी तो आपकी सारी मेहनत जो पहले की है वो वेस्ट हो जाएगी, एड्स रन करने की, ऑर्गेनिक कंटेंट क्रिएट करके उनको वहां तक भेजने की, व्हाटएवर। सेल्स में आप उनको पिच करो, कोल्ड डीएम करो। तो हेडलाइन लिखने का एक ट्रिक है, 10 से 15 हेडलाइंस में लिखती हूँ एक ही सेल्स पेज के लिए। 10 से 15 इसलिए क्योंकि जो स्टार्टिंग की 5 से 7 होती है ना, वो फालतू होती है। वो आपके दिमाग के जो फालतू की थॉट्स है वो बाहर निकालने के लिए। उसके बाद जो आप लिखते हो वो एक्चुअल अच्छी वाली हेडलाइंस होती है, ठीक है। तो हेडलाइंस इसलिए लिखते हैं। उसके बाद आप या तो अपने फ्रेंड्स वगैरह को सेंड कर सकते हो, अपने जो कॉपीराइटिंग कम्युनिटी है उन लोगों को भी सेंड कर सकते हो, कि वो चूज करे कि यार कौन सी हेडलाइन अच्छी है। आई हैव अ फ्रेंड जो ये चीज़ बहुत करता है। वो अपने फेसबुक पे, अपने इंस्टाग्राम पे रैंडमली पॉल क्रिएट करता है अलग अलग हेडलाइंस के साथ। अब सामने वाले को पता भी नहीं है कि क्या ऑफर है क्या है, लेकिन पढ़ने में भाई साहब जो बहुत अच्छा लग रहा है वो उसके लिए वोट करेगा। तो इससे उसको समझ में आ जाता है कि हाँ ये सबसे बेटर ऑप्शन है, मुझे इसमें से कुछ यूज करना चाहिए। नेक्स्ट है हाईलाइट बेनिफिट्स। सारे जो आपके प्रोडक्ट के फीचर्स है उसको बेनिफिट्स में टर्न करना है। अब ये करने के दो तरीके, एक है आप अपने खुद के दिमाग से करो, और बिगिनर हो और इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अब तो आप एआई का भी यूज़ कर सकते हो। सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अभी गर्मी का मौसम है, मैं खुद एसी खरीदने वाली हूँ। तो मैं जब आज गई मार्केट में, तो मैंने देखा यार वाईफाई एसी है, मतलब कि आप फोन से ही ऑपरेट कर सकते हो, जैसे कि एसी का रिमोट होता है वैसे ही फोन से भी आप उस रिमोट को एक्सेस कर सकते हो। अब अभी बहुत लग्जरी फीचर है जिसके लिए वो 5-6 हज़ार एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं।
एंड मेरे लिए नेसेसिटी नहीं है, बट मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा देखने में कि उन्होंने मुझे कैसे सेल करा। उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि ये वाईफाई का नया फीचर है, आप फ़ोन से कंट्रोल कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, नहीं। उन्होंने मुझे कैसे सेल करा, उन्होंने बोला कि आप कभी गलती से एसी ऑफ करना भूल गए और आप घर से बाहर चले गए, या आप नीचे हो और आपको एसी चेक करना है कि ऑन है या ऑफ है या वट एवर तो आप फोन से ही कर सकते हो। सो इस तरीके से क्या एसी का बिल भी बचेगा, प्लस आप बाहर हो तो आपको वो टेंशन भी नहीं होगी। या आप कोई बहुत थके आ रहे हो, ऑफिस से आ रहे हो, आप अकेले रहते हो और आपको लग पता है कि यार रूम मतलब ठंडा होने में टाइम लगेगा, तो आपने आपके आने के 10 मिनट पहले ही एसी ऑन कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया फोन से, तो आप जब आओगे कमरे में तो रूम एकदम ठंडा मिलेगा आपको। तो ये इन्होंने क्या करा, फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट कर दिया। सो यहाँ पे मुझे ये एक्चुअल में इंटरेस्ट आया एंड आई एम थिंकिंग टू बाय अ वाईफाई वाला एसी, जबकि ये लग्जरी फीचर है, रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप देख रहे हो किस तरीके से इसको सेल करा गया। सो दैट इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ सेल्स पेज। उसके बाद आता है सोशल प्रूफ। सोशल प्रूफ वही है, केस स्टडीज है, टेस्टिमोनियल्स है, वीडियो टेस्टिमोनियल्स है। मैं आपको डिटेल में अभी एग्जाम्पल में दिखाऊंगी, उस उन्होंने बेसिकली सेल्स सोशल प्रूफ से अपना भर रखा है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अगर अच्छे से आपने यूज़ कर लिया ये फैक्टर, तो सेल्स पेज कन्वर्ट होने ज़्यादा ईजी होता है। फिर आता है गारंटी। अब ये ऑब्वियसली आप खुद नहीं ऐड कर सकते, अगर आपके क्लाइंट्स कोई गारंटी देते हैं तो ऑफ कोर्स उनसे पूछ के ऐड करिए। गारंटी बेसिकली आप उनको बता रहे हैं, मनी बैक गारंटी होती है बहुत प्रोडक्ट्स पे, या आपने कोई कोर्स खरीदा और सामने वाला बोल रहा है कि अगर आप इस कोर्स से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप 30 दिन के अंदर अपना पैसा सारा वापस रिटर्न ले सकते हो। तो जब आप इस तरह की गारंटीज देते हो तो उससे क्या होता है ना कि सामने वाला ज्यादा कन्विंस होता है, उसको लगता है कि देखो ज्यादा रिस्क नहीं है इस चीज में। जैसे कि प्रोडक्ट किसी भी फोन आईफोन वगैरह खरीदते हो, सबकी इंश्योरेंस लेते हो, वारंटी लेते हो, तो एक तरीके से क्या गारंटी है कि आपका रिस्क कम हो रहा है कि यार चलो आईफोन गिर विर गया, स्क्रीन विन टूट भी गई, तो मेरे पास 2 साल की वारंटी है, फ्री में सही हो जाएगा तो एक रिस्क कम हो रहा है, तभी आप खरीद रहे हो उस चीज को। सो गारंटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप दे सकते हो, जबरदस्ती आप मन से मत बनाओ, लेकिन अगर आपका क्लाइंट कोई गारंटी दे सकता है तो उसको जरूर ऐड करो। एंड द फाइनल एलिमेंट इज एनालिटिक्स, यानी कि अगर आपका सेल्स पेज पब्लिश हो जाता है तो हर थोड़े हफ्तों में या थोड़े दिनों में, वट एवर इज योर टाइम एज पर योर जो स्केड्यूल है, आप सेट करो और उसका परफॉर्मेंस रिव्यू करो कि उसकी क्लिक क्लिक थ्रू रेट क्या है, ओपन रेट क्या है, कितने लोग सेल्स पेज पे आ रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो रहे हैं, सब चीजें देखो। और आपको समझ में आएगा कि यार हेडलाइन नहीं परफॉर्म करी है तो दूसरी हेडलाइन ट्राई करते, स्प्लिट टेस्ट करते हैं। ये सब चीजें जब आप एनालिटिक्स स्टडी करते हो तभी आपको समझ में आती है। अब अपन एग्जाम्पल देखते हैं। सो दिस गाय इज जेसन वोजो, ही रन्स अ 9 फिगर एजेंसी, वन ऑफ माई प्रीवियस क्लाइंट्स। मैंने इनके साथ 1-2 साल काम करा है। एंड यहाँ पे इनका एक मैंने चीज हमेशा नोटिस करी कि इनका सेल्स पेज हमेशा तगड़ा होता है। एंड आई वुड रिकमेंड 100% कि आप जेसन वोजो को सर्च करें फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे, एंड इनके एड्स को स्टडी करें, इनके हर टाइप ऑफ कॉपी को स्टडी करें। सो अगर देखा जाए फॉर्मेट देखते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे कॉल टू एक्शन दे दिया इन्होंने, स्टार्टिंग ही बुक अ फ्री डेमो कॉल टू रन योर एड्स, कॉन्टैक्ट करने के लिए नंबर दे दिया है, एंड एक छोटी सी टैगलाइन दे दी है, रेडी टू रन प्रॉफिटेबल एड्स एंड स्केल योर बिजनेस। इसके बाद यहाँ पे देखोगे ग्राफिक है। ग्राफिक में इन्होंने क्या करा है, नॉर्मली लोग क्या करते हैं अपनी हेडलाइन को एज अ टेक्स्ट फॉर्मेट करते हैं, पर इन्होंने कुछ इंट्यूटिव करा, इन्होंने ग्राफिक बना दिया। सो यहाँ पे क्या लिखा है, हेडलाइन क्या है, गेट अ 9 फिगर लीडिंग एडवर्टाइजर रनिंग योर एड्स, स्केलिंग यू प्रॉफिटेबली एंड कंसिस्टेंटली मंथ आफ्टर मंथ एंड हिटिंग दैट 6-7 फिगर मार्क। अब 9 फिगर लीडिंग एडवर्टाइजर कौन, ये इसकी फोटो डाल दी, 6-7 फिगर मार्क यहीं पे इन्होंने देखो टेस्टिमोनियल्स प्रूफ डाल दिए कि इनके क्लाइंट्स ने देखो कितने कमाए हैं इनके एड्स के थ्रू। प्लस ये इन्होंने अपनी सर्विसेज भी बता दी बहुत स्मार्टली यहीं पे, कि हम एड्स को लिखते भी है, क्रिएट भी करते, फनल्स भी बनाते हैं, लैंडिंग पेज भी डिजाइन करते हैं, ईमेल्स भी लिखते हैं और आपकी वीडियो एड्स को एडिट भी करते हैं। तो ये सब एडिशनल सर्विसेज हो गई इनकी। फिर उन्होंने क्या लिखा कि हमने इतने बिजनेसेस को हेल्प करा है एड्स रन करने में। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आप ऐसा नंबर लिखते हो, मेक श्योर यू राइट एन ऑड नंबर।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये भी लिख सकते थे कि हमने 1000 से ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प करा या 1300 से ज्यादा बिजनेसेस को हेल्प करा, एक राउंड फिगर ले सकते थे। लेकिन साइकोलॉजी की बात आ जाती है यहाँ पे, आप ये स्टडी करोगे साइकोलॉजी तब आपको ये चीज इजीली समझ आएगी। और नंबर जैसे कि अगर आपने 1300 प्लस बिजनेसेस के साथ काम करा तो यहाँ पे लिखो हमने 1316 बिजनेसेस के साथ काम करा या 1303 बिजनेसेस के साथ काम करा, ऐसे एक ऑड नंबर लो, वो ज्यादा बिलीवेबल होता है। उसके बाद रिजल्ट्स, ये सब जो मैं बोल रही थी ना कि केस स्टडीज आती है, टेस्टिमोनियल्स आते हैं, तो उन्होंने देखो बीच बीच में कॉल टू एक्शन बटन दे रखा है, तो ये स्क्रीनशॉट्स हो गए। देन दीज आर वीडियो टेस्टिमोनियल्स, अगेन कॉल टू एक्शन बटन, अगेन स्क्रीनशॉट्स, कॉल टू एक्शन बटन, स्क्रीनशॉट्स, कॉल टू एक्शन बटन, वीडियो टेस्टिमोनियल्स, कॉल टू एक्शन बटन। उसके बाद इन्होंने बताया कि ये किस किस निशेस में काम करते हैं। सो ऑल्दो वी हैव बीन सक्सेसफुल इन 90 प्लस निशेस, दीज आर आवर फेवरेट, है ना। सारी निशेस बताती कि हम इस इंडस्ट्री में आपकी हेल्प कर सकते हैं एड्स रन करने में। उसके बाद इन्होंने बताया एक्स्ट्रा बोनस कि अगर आप अभी के अभी कॉल बुक करते हो तो आपको ये चीज मिलेगी, आपको हम आपका एड अकाउंट ऑडिट करेंगे, फनल वगैरह एटसेट्रा बोनसेस दे दिए। अब ये आ जाते हैं पेन पॉइंट्स पे कि आपने, हो सकता है लोगों ने क्या प्रीवियस एक्सपीरियंस होता ही उनका कि मैंने यार इस इंसान के साथ काम किया था पर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा था, तो मैं अब किस मतलब मैं करूंगा ही नहीं आगे एड एजेंसीज के साथ। सो दैट्स व्हाट दे हैव डायरेक्टली टारगेटेड कि अगर आप दूसरा एड एजेंसीज के साथ काम कर चुके हो एंड इनमें से कोई भी चीज आपको फेस करनी पड़ी और आप उससे फेडअप हो, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। सो देन यू वोंट सिंपली वांट टू मिस दिस, जेसन इज गोइंग टू गो ओवर योर बिजनेस विद यू, क्रश। नाउ दिस इज वन थिंग विच इज नॉट गुड, एंड ये कि यहाँ पे क्रश 2023 लिखा है। ये इतने बड़े बिजनेस रन करके भी इन्होंने ये चीज गलती करी है। सो मेक श्योर एज अ बिगिनर यू डोंट डू दिस, स्पेशली एज अ बिगिनर। अपनी कॉपी को हमेशा अपडेटेड रखो एंड अपने क्लाइंट्स को भी बताओ कि अगर वो कोई कॉपी यूज कर रहे हैं जो पिछले साल की है, भाई आप अपडेट करो, या तो साल डालो मत। यहाँ पे ऐसा लिखो क्रश दिस ईयर, और अगर आप साल डाल रहे हो तो मेक श्योर यू अपडेट इट शुड बी 2024 ईयर, ठीक है। मे बी कोई इतना नोटिस नहीं करेगा, अपन कॉपी बाई कॉपी ब्रेक डाउन करें, बट इट्स जस्ट नॉट अ गुड पॉइंट। थोड़ा सा यहाँ पे ट्रस्ट नहीं बिल्ड होता है। उसके बाद फिर से कॉपी है, टेस्टिमोनियल्स है। यहाँ पे बेसिकली इन्होंने है ना बता दिया है कि हमारा 4 स्टेप प्रोसेस है, हम ऐसे ऐसे काम करते हैं और हमारे ये रिजल्ट्स, अगर रिजल्ट्स की बात करें कि हमने इतने कमाए, इतने ब्रांड्स के साथ काम करा, ये वो। और इन्होंने अपने कुछ फेमस लोगों के साथ फोटोज डाल दी है। उसके बाद टेस्टिमोनियल्स हैं, दीज आर अगेन योर यू नो फीचर्स को बेनिफिट्स में कन्वर्ट करके डाला है कि हम आपका ये अचीव करने में हेल्प करेंगे, टेस्टिमोनियल्स। एंड देन एफएक्यू सेक्शन आ गया, कॉल टू एक्शन बटन, एफएक्यू सेक्शन, जहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन हो सकते हैं कि कस्टमर्स को पहले से अगर कोई डाउट है कुछ है तो वो यहाँ पे क्लियर हो सकता है। एंड देन अगेन कॉल टू एक्शन बटन। So this is a very good example of a really amazing sales page, ये long form sales page है। एंड जनरली हो सकता है इसके पास तो चलो बहुत सारे केस स्टडीज टेस्टिमोनियल्स थे, लेकिन लोगों के पास नहीं भी होते हैं, तो उस केस में क्या करोगे, उस केस में आप एक लॉन्ग फॉर्म सेल्स लेटर लिखते हो, एक पर्सनलाइज सेल्स लेटर, जिसमें आप अपनी जर्नी पूरी एक्सप्लेन करते हो। और आप एक्सप्लेन करते हो, आप एक पूरी स्टोरी लिखते हो बेसिकली, तो आप एक सेंसरी एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा क्रिएट करते हो। यहाँ पे इतना तगड़ा सेंसरी एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं हुआ है और ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि ये लोग ऑलरेडी वो चीज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर टेस्टिमोनियल्स नहीं है तो आपको आपके वर्ड्स के थ्रू ही वो चीज़ क्रिएट करनी पड़ेगी। सो आपको इस तरीके से कुछ लिखना पड़ेगा कि इमेजिन if you imagine you wake up and there are 10 calls scheduled on your calendar, and all you have to do is take those calls and show up and close the deal, and you don't have to worry where those sales come from or where those leads come from। यानी कि आप उठ रहे हो, आप देख रहे हो कि आपके पास ऑलरेडी सेल्स कॉल्स बुक्ड, आपके पास क्लाइंट्स रेडी है आपको पैसा देने के लिए, आपको सिर्फ उठ के उनको क्लोज करना, तो कितना अच्छा एक फीलिंग है, राइट। तो आई होप अपन सब भी वो चीज अचीव करें ऑब्वियसली। तो वो अपन ने क्या करा, सेंसरी एक्सपीरियंस बिल्ड करा। सो यू कैन डू द सेम थिंग ओवर हियर।
नेक्स्ट चीज़ जो एज़ अ बिगिनर इम्पोर्टेंट है वो वर्सेटाइल होना है। मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ कि एज़ अ बिगिनर आपको सब टाइप ऑफ कॉपी लिखना आना चाहिए। एंड स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ सीखना है तो ईमेल्स एंड सेल्स पेजेस इज़ अ गुड ऑप्शन टू स्टार्ट विद। वर्सेटैलिटी क्या होता है कि आपको अलग-अलग टोन, अलग-अलग स्टाइल में लिखना आना चाहिए, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म के लिए लिखना आना चाहिए। मतलब कि जैसे आप इंस्टाग्राम के लिए लिखते हो वैसे फेसबुक के लिए नहीं लिखते हो, या जैसे लिंक्डइन के लिए लिखते हो वैसे इंस्टाग्राम के लिए नहीं लिखोगे। वैसे ही जैसे वेबसाइट के लिए लिखते हो या सेल्स पेज के लिए लिखते हो वैसा ईमेल के लिए नहीं लिखोगे। तो अगर आपको ये स्किल सीखना है, सो सबसे अच्छा एक ऑप्शन है कि एक स्पेसिफिक ब्रांड सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल जेसन वोजो का ही ले लेते हैं। सो जेसन वोजो की आप ईमेल्स अलग होंगी, उसका सेल्स पेज अलग है, उसकी एड कॉपी बिल्कुल अलग है, उनकी वेबसाइट कॉपी बिल्कुल अलग है। सो अगर आप एक ही इंसान, एक ही कंपनी, एक ही ब्रांड के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आप कॉपी स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है। जब आप ये डिफरेंस पकड़ने लगोगे तो आप ये चीज़ अपने कॉपी राइटिंग में भी आप डाल पाओगे। एंड अगर आपको कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस चाहिए कि आप कैसे कॉपी को एनालाइज कर सकते हो या आप कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हो, तो सबसे पहली चीज़ मैं रेकमेंड करूँगी कि इंस्पिरेशन के लिए एक स्वाइप फाइल बिल्ड करो। स्वाइप फाइल एक आपके फोल्डर बना सकते हो जिसमें आप अलग अलग टाइप ऑफ कॉपी की पीडीएफ रखो। यानी कि आपने कहीं पे कोई ईमेल देखा और आपको बहुत पसंद आया, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर लो एक डॉक्यूमेंट में, या उसको एज अ पीडीएफ डाउनलोड करके ईमेल का एक स्वाइप फाइल बना दो एंड ईमेल्स में रख दो। अब इसको इंडस्ट्री वाइज भी कर सकते हो कि यार स्किन केयर इंडस्ट्री हो गया, कोचिंग इंडस्ट्री हो गया, बिजनेस इंडस्ट्री हो गया, उस हिसाब से आप इसको ई कॉमर्स वगैरह डिवाइड भी कर सकते हो। मैं आपको एक वेबसाइट दिखाती हूँ, swiped.co। सो swiped.co एक स्वाइप फाइल की वेबसाइट है जहाँ पे बहुत सारी स्वाइप फाइल्स आपको मिल जाएगी। इसमें सारी नीशेज, एडवर्टाइजिंग, अल्कोहल, एंटीक्स, अप्लायंसेस, ब्ला ब्ला ब्ला, सारी नीशेज आप सेलेक्ट कर सकते हो। एंड आप बाई कॉपी भी सेलेक्ट कर सकते हो। आपको बिफोर आफ्टर ऐड चाहिए, आपको कॉल टू एक्शन चाहिए, आपको कंटेंट ऐड चाहिए, आपको फेसबुक ऐड चाहिए, आपको लॉन्ग कॉपी चाहिए, यहाँ पे इस टाइप का सब है। एंड इवन अगर आप गूगल सर्च करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स स्वाइप फाइल्स, थोड़ा सा इसमें सर्च करना ज़्यादा रहेगा, लेकिन जब आप सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे यहाँ पे मिल जाएंगे एग्जाम्पल्स जिसको आप यूज़ कर सकते हो। दूसरी हैबिट ऑफ कोर्स, जब आप स्वाइप फाइल्स बना देते हो तो गो थ्रू देम एंड देन ब्रेक देम डाउन एंड उसको आप रीराइट करो। रीराइट करो यानी कि अपना उसमें एक मैजिक टच ऐड करो कि अगर मैं ये बिजनेस सेल कर रहा होता या मैं ये ऑफर सेल कर रहा होता तो मैं ये कॉपी किस तरीके से लिखती, सो उससे क्या होगा कि आपका स्किल डेवलपमेंट भी होगा। सो फॉलो दीज हैबिट्स, फॉलो दिस ट्रेनिंग। कहीं पे भी पॉज करके प्लीज आप रीड करो, स्क्रीनशॉट्स लो, एंड अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स में शेयर करना। आई होप एज अ बिगिनर ये चीज आपको हेल्प करेगी, ये ट्रेनिंग आपके काफी क्वेश्चंस को आंसर करेगी। एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।